गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज बेटा मैं आप लोगों को हिंदी भाषा के बारे में जानकारी देंगे। भाषा जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक या लिखित रूप में करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा वह भाषा है जो हम बोलते हैं, और लिखित जो चीज़ें हम लिख करके व्यक्त करते हैं उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। लिपि भाषा लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। बच्चों, भाषा जिस तरीके से लिखी जाती है उसको हम लिपि कहते हैं। हिंदी को हम देवनागरी में लिखते हैं, तो हिंदी का लिपि देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, अंग्रेजी रोमन में लिखा जाता है, रोमन, उर्दू, फारसी, मराठी देवनागरी और कन्नड़ लिपि कन्नड़ होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं भाषा को लिखने की बहुत सी विधियाँ हैं, वो लिपि है। और मौखिक रूप से कोई भी व्यक्ति अपनी बात को दूसरे से बोलता है और दूसरे की बात को सुनता है, समझता है, तो ये मौखिक भाषा होगी। जब हम उसको लिख कर के व्यक्त करते हैं तो वह लिखित रूप से वह लिखित भाषा होती है। तो बच्चों, ये भाषा बहुत ज़रूरी है। बिना भाषा के हम किसी की बात को समझना बड़ा कठिन होता है, तो इसलिए भाषा का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है और इस प्रकार से हम उसको समझते हैं। तो भाषा दो तरह की है, मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा आप लोगों को स्पष्ट होगा कि हम बोल करके क्लास में जब भी बच्चे आप लोग बात करते हैं तो बिना लिखे हुए जो बातचीत होता है वो कैसी भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है। और जब हम उसको लिख करके, जैसे कोई पत्र लिख रहा है, कोई आंसर लिख रहा है, तो ये कैसी भाषा है, वो लिखित भाषा है। तो हार्दिक बेटा और दिशा बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत इसमें? ओके। तो ये भाषा को याद रखना, और बिना भाषा के हम कोई चीज़ न समझ सकते हैं, न बोल सकते हैं, राइट? तो इस तरह से भाषा को समझ